ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ को हम डिफाइन करेंगे. इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अर्थ. दिस इज द अर्थ. सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M, सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती है और सरफेस पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला r² होता है. सपोज वी हैव टेकन ए पॉइंट A. इस A पॉइंट पर हमने इस बॉडी को जिसका मास कैपिटल स्मॉल m है इसको यहाँ पे रखा. अब हमने A से B तक इसे डिस्प्लेस करना है. A से B तक हमने इसको डिस्प्लेस कर लिया और डिस्प्लेसमेंट dx हुआ. और इस A पॉइंट की सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस को हम x टेकन, वी विल टेक द x. और इस जिस पॉइंट पर तक ऑब्जेक्ट जिसका मास m था A से B तक लेकर आए उसकी डिस्टेंस सेंटर से हम r ले लेंगे. नाउ द वर्क डन to move a body of mass m from A to B is given by dw is equal to f dot dx. ये तो बहुत ही जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि वर्क हमारा f इंटू एस होता है बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो हमने dx लिया और फोर्स यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ मास m एंड अर्थ इज गिवन बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इज हियर वी विल टेक x² क्योंकि डिस्टेंस जो है सेंटर से इस बॉडी की x है. अगर ये डिस्टेंस ये वाली बॉडी जो है यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पर होती तो हम इसे r लेते. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज बिटवीन एवरी टू बॉडी ऑफ यूनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन अ बॉडी एंड अ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पर है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडी के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. अगर एक बॉडी और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. तो लेट्स डू द कैलकुलेशन नाउ. नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑन दिस बॉडी F. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ये लेंगे डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सेम डायरेक्शन है तो दोनों के बीच में हम कोसाइन एंगल लेंगे. कोसाइन 0 लेंगे और उसकी वैल्यू 1 होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. दोनों दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल जो होता है वो कोसाइन लेते हैं. इसीलिए हमने यहाँ पे कॉस ऑफ 0 की वैल्यू जब हमने पुट की तो 1 आया. तो सिंपलीफाई करने के बाद f को हम ले लेंगे यहाँ पर g और कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x² और ये dx है. बट सेम बॉडी ऑफ मास इफ इट इज केप्ट एट infinite distance from the earth then the amount of work done is known as gravitational potential energy. अब infinity से that point तक लाना है, that point B है which is at a distance r from the center of the earth. तो फिर हम इसको पूरे रिलेशन को इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको कि इंफिनिटी से लेकर r तक लिमिट पुट करेंगे. जब हम इंफिनिटी से r और 1/x² की इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये 1/r आता है. तो हम सीधा इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से ले लेंगे. w इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r और नेगेटिव. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है, इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं u और स्मॉल g. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द अर्थ एंड नेगेटिव साइन शो दैट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते रहते हैं, अवे जाते हैं, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती जाती है. इनफिनाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिपल्शन फील करता है. ये अब हम जब एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी बातें फिर डिस्कस करती होंगी. तो यूनिट होगा इसका जूल
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन जो एनर्जी के होंगे वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट होंगे।